मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारी सीरीज में यूट्यूब पर वीडियोज पड़ी हुई हैं पास्टर बेनी हिन की, और उसमें आपने उपवास के बारे में सीखा होगा। उपवास की बाय द वे वहां पर 2 वीडियो पड़ी हुई है, तो आपको उपवास वाली वो दोनों वीडियो को देखना है कि उपवास कैसे करें और उपवास को कैसे खोलें। बहुत लोग उपवास खोलना नहीं जानते हैं, वो हमेशा एक तगड़ी डाइट ले लेते हैं और हैवी डाइट लेने की वजह से उनको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाती है, और वो कहते हैं कि उपवास करने के बाद मेरे पास ये समस्या आती है। तो आपको वो दोनों वीडियो देखनी पड़ेंगी। बहुत लोग कहते थे कि उपवास मैं कैसे करूं, उपवास को कैसे करना चाहिए, उपवास को वो समझ नहीं पाते हैं, और पास्टर बेनी इनकी वीडियो वहां पर पड़ी हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उपवास के बारे में, वो थोड़ा सा हटकर है और इसी से हम लेने वाले हैं। और आप ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर पहले देख चुके हों, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपने एक निश्चय किया कि हम उपवास रखेंगे। जैसे कि अभी लेंट के दिन चल रहे हैं, लेंट के दिनों में लोग उपवास करते हैं और हमेशा वो 40 दिन का उपवास रखने का प्रयत्न करते हैं और धार्मिकता को और उसकी चादर को ओढ़ने का पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यसा यहां आज कुछ बता रहा है अध्याय 58 से, तो जिसे आपको कान खोलकर सुनना होगा। वो कहता, गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा शब्द ऊंचा कर, और मेरी प्रजा को उसका अपराध, याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं, ऐसे मानो कि वे धर्मी लोग हों जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब ये बात बहुत लोगों को खटकती है कि हमने उपवास रखा और बहुत सारी हमने प्रार्थनाएं की हैं उपवास रखकर, लेकिन उसका कभी उत्तर नहीं मिला मुझे, और ना उसका कभी बेनिफिट मैंने अपने जीवन में देखा। आपने उपवास रखने का कोशिश की है, यह बहुत अच्छी बात है। जैसा कि बाइबल में भी लिखा गया है कि उपवास और प्रार्थना के साथ में हम बड़ी बड़ी दुष्ट जातियों को भी बाहर निकाल सकते हैं। जो जातियां बहुत ही ज्यादा दुष्ट हैं, उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, उन दुष्ट आत्माओं को बाहर कर सकते हैं उपवास के जरिए। आपका कोई काम नहीं बनता, आपको बार बार रुकावटें आती हैं, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, तो उपवास रखकर लोग प्रार्थना करते हैं और उन सारी कठिन से कठिन रुकावटों को दूर कर लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। आप जब उपवास करते हैं तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कहीं आप इनमें से कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है, तब आपका उपवास हमेशा व्यर्थ हो जाएगा। आप कितने भी क्वेश्चन करें कि हमने दुख उठाया और तूने इसकी कुछ सुधि नहीं ली है, चाहे आप कितने भी दुख उठाकर उपवास करें, चाहे आप कुछ भी करें, आप कितना भी भयंकर उपवास क्यों ना करें, परमेश्वर आपके उपवास को तब तक नहीं सुनेगा जब तक ये बातें आपके जीवन में होंगी। वो कौन सी बातें हैं, सुनो। उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। अब आप एक जमींदार हैं या आप कोई मालिक हैं और आपके नीचे नौकर काम कर रहे हैं, आपने उपवास रखा तो नौकरों को तकलीफ हुई। अगर आपके उपवास से नौकरों को तकलीफ हो रही है तो इस उपवास को आप व्यर्थ ही जाने, क्योंकि परमेश्वर आपके इस उपवास को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। यह बात गांठ बांध कर रख लें, परमेश्वर कभी भी इस उपवास को स्वीकार नहीं करेगा अगर आपके नौकरों को इससे तकलीफ है, आपके सेवकों को इससे तकलीफ है। आप परिवार में रहते हैं। अब जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि नौकरों को क्यों तकलीफ होगी। हो सकता है कि वो सांसारिकता में हो, आप कह सकते हैं, मुझसे प्रश्न कर सकते हैं पास्टर अभिनव। हो सकता है कि वो इस संसार में रह रहे हो, इसीलिए उनको अपने मालिक का उपवास पसंद नहीं आ रहा हो। वो बात नहीं है, मैं दूसरी बात लेने वाला हूं। इससे पहले आपको यह सुनना है कि अगर आप घर में रहते हैं और आप मालिक हैं और आपने उपवास रखा और आपके उपवास ने दूसरों को तकलीफ दी है,
अपने परिवार को तकलीफ दी है, तो परमेश्वर आपके उपवास को नहीं सुनेगा। कारण यह है कि आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। जब आपने उपवास रखा तो आपको समय पर पानी भी चाहिए। अगर कोई उपवास में जैसे कि पानी लेता है, पानी पीता है, तो वो उठकर नहीं जाता है, वो पानी पीने उठकर नहीं जाएगा, वो बल्कि मगाएगा कि मुझे समय पर पानी चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ लोग कुछ ना कुछ उसमें काम करते हैं, तो उनको हर जगह वहीं पर एक जगह पर वो बैठ जाते हैं और फिर दूसरा काम वो करते नहीं है। फिर वो बुलाते रहते हैं, उनको बुलाते हैं कि तुम इधर आओ, तुम उधर आओ, तुम ये करो, तुम वो करो। वो बैठे रहकर और कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। उनको बस पता है कि मैं उपवासी हूं, मैं बस बैठूंगा और मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता हूं। समझ रहे हैं कि नहीं? सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। मैंने देखा है कि लोग उपवास करते हैं और जब उपवास करते हैं तो उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो उनकी भूख का कारण है। वो उनके अंदर जो भूख पैदा हो रही है, और जब भूख बार बार पैदा हो रही है तो उस भूख पर वो विजय पाने के लिए उनको एक अंदर से चिड़चिड़ापन आता है। जब दूसरे उपवास नहीं रख रहे होते हैं, दूसरे उपवास नहीं रख रहे होते हैं, उन पर चिड़चिड़ापन आता है कि ये लोग खा रहे हैं और मैं भूखा हूं, ये लोग भोजन कर रहे हैं और मैं भूखा हूं। और वो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे को ताने मारते हैं, घूंसे मारते हैं। वचन कहता है, जैसा वचन में भी लिखा है, और यशायाह ने भी अपने समय में इस चीज को देखा था। जो लोग उपवास कर रहे होते हैं उनके बीच में भी ये समस्या थी और वो आज भी समस्या है। जब उपवास करते हैं तो अंदर से एक जलन उत्पन्न होती है और बार बार वो हमें परेशान करती है और हम ईर्ष्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जब हमारी कोई बात नहीं सुनता और हमें कोई वस्तु हमारे पास नहीं आती है, हमने अगर ऑर्डर दिया है तो उस ऑर्डर का पालन नहीं किया गया, इस कारण उससे हम लड़ते हैं और झगड़ते हैं और हो सकता है कि हम उसको मारते भी हैं। तब परमेश्वर कहता है कि मुझे ये तुम्हारा उपवास बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। और यही कारण है मेरे प्रियो, आज आप लोगों के उपवास व्यर्थ जाते हैं। तो आपका उपवास कैसा होना चाहिए? अब परमेश्वर आपको बताएगा कि आपका उपवास कैसा होना चाहिए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या अपने आप को आप दीन कर रहे हैं? आप हर काम अपने आप करने की कोशिश करें। जब आप उपवास कर ही रहे हैं तो आप हर काम अपने आप करने की कोशिश करें। आप दीन बने, आप प्रार्थना करें, आप दीन बने और सेवा करें। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कि मुंह लटकाकर फिरो और टाट बिछा लो, राख लगा लो, जैसा कि राख बुधवार के दिन सभी ने राख लगाई। क्या इसी को उपवास कहते हो? क्या यहोवा को प्रसन्न करने का दिन इसी को कहते हो? नहीं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हर प्रकार के बंधनों को आप तोड़ें, हर एक प्रकार की गलत चीजें जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं उनको ठीक करें, अपने फैमिली में सही डिसीजन लें। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए अपने घर ले आना, उनको किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों को अपने इसको ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश भी फटने के समान होगा, पांव फटने के समान होगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। कैसे? जब हम प्रभु के अनुकूल काम करते हैं और अपनी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। आप अगर अपनी इच्छा पूरी करते रहेंगे फास्टिंग के दौरान, तब मैं आपसे कहता हूं कि आप कभी भी आपका उपवास सुना नहीं जाएगा। इस उपवास की सुनवाई कभी नहीं हो सकती है और ना कभी भी आप आशीषित हो सकते हैं और कोई भी बंधन आप तोड़वा नहीं सकते हैं।
लोग कहते हैं कि मैंने उपवास रखा है लेकिन अभी तक यह दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से नहीं गई है। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने कहा प्रार्थना तथा उपवास के बिना यह जाति नहीं निकाली जा सकती है। अगर आप इस जाति को निकालना चाहते हैं तो उपवास और प्रार्थना करें। आपने उपवास और प्रार्थना की लेकिन फिर भी वो जाति नहीं निकली, तो क्या परमेश्वर का वचन झूठा सिद्ध ठहरा? नहीं, झूठे आप हैं, क्योंकि आपका उपवास फेक है। आपने उपवास के सही मायने को नहीं जाना, आपने उपवास के मतलब को नहीं जाना। उपवास है क्या? उपवास है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। अगर आपका कोई कर्जदार है और उसको आप क्षमा कर दें, आप उसके कर्जों को क्षमा कर दें। अगर वो गरीब बहुत है और उसके घर में चूल्हा जलने के लिए भी कुछ भी नहीं है, भोजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उसको दें और उसको क्षमा करें और हर एक चीजें आप ये अच्छे और भले कामों को करें। ये उपवास के दौरान आपको करना है, ना कि आप सिर्फ आपने उपवास रखा, आप बैठ गए और कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठे हुए हैं और बुला रहे हैं कि मुझे एक गिलास पानी लेकर आओ। आप बुला रहे हैं कि आपको ये करना होगा, आप बुलाओ कि उसको बुला के लेकर आओ, उसने अभी तक मेरा रुपया क्यों नहीं दिया, उसको बुलाकर लेकर आओ कि उसने मेरा अभी तक वो काम क्यों नहीं किया। सुनो, तुम वहां उस मार्केट गए थे कि नहीं गए थे? अगर उसने कह दिया मैं नहीं गया, तो क्यों नहीं गए? आप उस पर क्रोधित हुए, आप चिल्लाए, आपने बहुत ही ज्यादा वहां पर हाहाकार किया और बहुत ही ज्यादा आपने लड़ाइयां की हैं, और इसलिए परमेश्वर की नजर में आपका उपवास अब व्यर्थ ठहरा है। और शाम को आप प्रार्थना करते हैं, आप धार्मिकता बन जाते हैं। कई लोग अधिक ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब उपवास करते हैं तो अधिक धार्मिक हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं चलते हैं। वो समझते हैं कि मैं अपने आप को धर्मी बना रहा हूं, मैं धर्मी हूं, लेकिन प्रभु उसको पसंद नहीं करता है। कोई लोगों को देखा जाता है कि जब उपवास करते हैं और जिस दिन अगर उन्होंने उपवास रख लिया, वो उसी दिन धर्मी ठहरते हैं और उसी दिन वो अपने आप को ऐसे प्रतीत करते हैं, ऐसा वो दिखाते हैं जैसे वो सबसे ज्यादा इस धरती पर धर्मी इंसान है। हालेलुया, हेलो। प्रभु कहता है जब तुम अच्छे काम करोगे, भले काम करोगे, तब तेरा प्रकाश पौ फूटने के समान होगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। उपवास में ताकत है, उपवास में शक्ति है। जब कोई उपवास करता है तो मेरे प्रियो वो शीघ्र चंगा होता है। वचन कहता है वो शीघ्र चंगा होगा, वो चंगा हो जाएगा नहीं कहता, वो कहता है शीघ्र चंगा होगा, तुम अभी के अभी चंगे होगे। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। जो तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध चाल चलते हैं, जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं तुम्हें मार डालने के लिए, तुम्हें घात करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, या शत्रु ने कोई ना कोई ऐसी योजना तुम्हें गिराने के लिए बनाई है, जो पीठ पीछे बनाई जाती है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि यहोवा उससे तुम्हारी रक्षा करेगा। उसका तेज, उसकी ग्लोरी ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ यहोवा, वो आपकी रक्षा करेगी। वो रक्षा करेगी जो पीठ पीछे है, जो बना रहे हैं और जो योजना बना रहे हैं तुम्हें घात करने के लिए, उनसे वो तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उपवास में ताकत है। यह उपवास कोई खाली उपवास ऐसे ही नहीं हो जाता है। उपवास एक शक्ति है। जब आप उपवास करके प्रार्थना करते हैं तो उसमें से ऊर्जा निकलती है, उसमें से शक्ति निकलती है, उसमें से ताकत होती है और वो आपको चंगा करती है, वो आपको नवजीवन देती है, वो आपके बंधनों को तोड़ती है और वो बड़े से बड़े, बुरे से बुरे बंधनों को तोड़ सकते हैं। यह है उपवास की ताकत। लेकिन अगर आप अच्छे काम नहीं करते हैं और प्रभु के अनुसार उपवास नहीं कर पाते और आपने उपवास के मायने को नहीं समझा, जब आप उपवास करते हैं तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। आप फिर शिकायत करते हैं कि मेरे प्रभु तूने मेरी दुआ को क्यों नहीं सुना। मेरे प्रभु, मेरी पुकार को सुनो, मेरी दुआ को कबूल करो और मुझे इसका उत्तर दो। मैं उपवासी हूं, लेकिन परमेश्वर नहीं सुनता क्योंकि आपने उपवास, अच्छा उपवास नहीं किया, आपने उसके मतलब को नहीं जाना।
तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। क्या कह रहा है वचन? अगर तुम चाहते हो कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मिले, मैं जो भी बोलूं प्रभु को वो सुन ले, और जब मैं दुहाई दूं तो वो बोले कि मैं यहां पर उपस्थित हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए, तब आपको करना क्या होगा? अगर ऐसा आप चाहते हो तो अंधेर करना छोड़ दो और उंगली उठाना। जो दूसरों पर ताने मारते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं, उनकी कमियां गिनवाते हैं, और उपवास के दौरान क्योंकि वे धर्मी हो जाते हैं, स्वयं को धर्मी मानकर, और उपवास वाले दिन खुद को सबसे अधिक पूरे जगत का धर्मी मानकर जब आप उंगली उठाते हैं, यह प्रभु को पसंद नहीं आता है। और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। आपने बिना जांचे और पड़ताल किए आपने उस पर उंगली उठाई, आपने उस पर दुष्ट बातें बोली, ये सारी चीजें जो है परमेश्वर को अच्छा नहीं है। जब आप इनको छोड़ देते हैं, तब आप जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मेरे प्रभु ये व्यक्ति चंगा हो जाए, तो वो सुनेगा और वो चंगा होगा। जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरा ये काम बन नहीं पाता है, हर बार इसमें रुकावट आ जाती है, प्रभु मैं तेरी दुहाई देता हूं, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, वो कहेगा मैं यहां हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। हालेलुया। उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा प्रकाश अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। घोर अंधकार जो होगा वो भी उजियाला हो जाएगा। कैसा? दोपहर जैसा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई वारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आज लोग सूख चुके हैं, उनके अंदर का जल सूख चुका है। जैसे ही कोई व्यक्ति उनको देखता है तो वो पूरा देखकर ही सूख जाते हैं, क्योंकि वो सूखा हुआ है और उसको वहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मधुर वाणी तो निकलती नहीं है मुख से, जैसा नीति वचन में लिखा गया है कि मधुर वाणी बोलने से बीमार चंगे हो जाते हैं, और उनका मधुर वाणी तो निकलती नहीं है, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो वो हमेशा ऐसा बोलेंगे जो उनको तकलीफ दे होगा। इस तरह की वाणी होती है, और वो कहते हैं कि मैं मसीही हूं। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो उपवास करता है और यहोवा के अनुसार उपवास करता है, प्रभु के अनुसार उपवास करता है जैसा वो चाहता है, और उस दिन वो अपने परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, बुरी बातें नहीं बकते, किसी पर दोष नहीं लगाते, किसी पर झूठा मुकदमा नहीं डालते, झूठी गवाही नहीं देते हैं, और परमेश्वर की हर बात मानते हैं। और सिर्फ उपवास वाले ही दिन नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी वो मानते रहते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि तू ये करता तो है, ये अच्छा रहता, इससे अच्छा और होता है कि तू ये लगातार करते रहता। जब यरूशलेम को प्रभु साफ दे रहे थे तब उसने कहा था कि इन्हें भी करते रहता और इन्हें भी ना छोड़ता, तब तू धन्य होता, तू भला होता, तेरा भला होता। तो इस तरह से आपको उपवास के दौरान तो करना ही है, लेकिन आगे भी इनको करते रहना, तब तुम्हारा भला होगा। और तब प्रभु यहोवा तुमसे एक वादा करता है, वो वादा यह है कि मैं तुमको लगातार लिए चलूंगा और अकाल के समय तुम्हें तृप्त करूंगा और तुम्हारी हड्डियों को भी हरी भरी कर दूंगा, और तुम सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान हो जाओगे जिसका जल कभी नहीं सूखता। वचन कितना मधुर है। और वो कहता है, वचन में लिखा गया है कि मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। अगर आप अपनी इच्छा पूरी करना छोड़ देंगे तो हालेलुया। प्रतिदिन आप लोग अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हर दिन अपनी इच्छा पूरी करते हैं, दूसरों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, और वो आप ये चाहते हैं कि वो मेरी इच्छा को पूरी कर दें। आपकी इच्छा है कि मैं चाय पीऊंगा और आपने वो इच्छा थोप दी, और वो आपके लिए तैयार कर लाएं। अगर नहीं लेकर आए तो वो डांट खाएंगे, वो मार खा सकते हैं। और भी वचन में लिखा गया है, अपनी इच्छाओं में ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अपनी इच्छाओं में और भी बहुत कुछ है।
सिर्फ अपना, अपनी 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 प्रार्थना, अपनी चीजें, अपनी सारी चीजें, अपनी सारी बातें, अपनी सारी चीजें, वो ही सिर्फ मांगते रहना, वही सिर्फ करते रहना, अपने लिए करते रहना, हर एक चीज अपने लिए करते रहना। परमेश्वर को यह भाता नहीं है। वो कहता है मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करो, कोशिश भी ना करो। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपने मार्ग पर ना चले, अपने उस मार्ग को छोड़ दे, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। आप लोग अपनी ही बातें बोलते रहते हैं। जिस दिन आपने उपवास रखा, आपने अपनी ही बातें बोली, अपनी ही बातें बोलते रहे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, और दूसरे की कोई बात सुनी ही नहीं है। मैं वचन से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अपनी ही बातें आप कहते रहे और दूसरी बातें सुनी ही नहीं, और किसी का सुना ही नहीं है, उसका दूसरे का प्रत्युत्तर सुना ही नहीं है। क्योंकि आप आज धर्मी हैं, आज आपने प्रार्थना की है, आज आप उपवासी हैं, तो आपने अपनी बातों को थोपा, अपनी ही बातें आप बोलते रहे, इसीलिए परमेश्वर आपसे खुश नहीं हुआ। लेकिन जब आप अपने मार्ग पर नहीं चलते, आप अपनी इच्छा पूरी नहीं करते हैं और अपनी ही बातें नहीं बोलते हैं, तो बाइबल कहती है कि तो तुम यहोवा के कारण सुखी होगे और तुम्हें उस देश के ऊंचे स्थानों पर यहोवा चलाएगा, और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा जो कभी नष्ट नहीं होने की है। आपके घर में कभी अन्न, राशन, पानी ये कभी खत्म नहीं होगा, आप कभी भी भूखे नहीं होंगे, और आपके यहां से लोग भी खाएंगे, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। यह प्रभु की वाणी है। तो आप इस उपवास को किस तरह से रहें, यह डिसीजन आपको लेना है। आपने वो वीडियो तो देखी है पास्टर वेनी की, अब आपने उपवास रखने का फैसला किया है, तो इस वीडियो को भी आपको फॉलो करना होगा, इसको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा कि हमें उपवास कैसा रखना चाहिए। और जब आप वैसा उपवास करेंगे, जब आप वैसा ही उपवास करेंगे, तब देखना इस उपवास के कितने बड़े फायदे होंगे। आप खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि मेरे जीवन से इतना बड़ा बोझ था और ये परमेश्वर ने हल्का कर दिया जब मैंने इस वीडियो को देखकर मैंने वैसा ही उपवास रखा जैसा प्रभु ने कहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उपवास रखना आवश्यक है। आप हफ्ते में उपवास रखें, आप सप्ताह में एक उपवास जरूर रखें, और लेकिन जिस दिन आप उपवास रखें तो इस वीडियो को जरूर आप देखें, और आपके जीवन में प्रभु इस तरह से अद्भुत काम करेगा। आपके हर रुके हुए काम वो अपने आप ठीक होंगे। कितने भी वर्षों के रुके हुए काम क्यों ना हो, हर काम में आपको डिले हो रही है, हर काम में देरी हो रही है, प्रभु की आशीष उतरेगी और वो सारे बंधन टूट जाएंगे, वो सारे बंधन टूट जाएंगे। मेरे प्रियो, आपके हर एक मुकदमे में यह उपवास आपके लिए लाभकारी होगा। हर एक चीज में प्रभु आपके साथ होगा। हालेलुया।